नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी मूवी पर रोक जारी रहेगी। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर गुरुवार तक रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट में फिल्म की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वह अगली सुनवाई तक समिति के निर्णय पर अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दें। बेंच ने फिल्म निर्माता कंपनी जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। जयपुर एशिया के टॉप 5 टूरिस्ट शहरों में शामिल जयपुर ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे में जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची पाठकों के अनुभव और वोट के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें जयपुर ने टोक्यो, बैंकॉक और चियांग माई जैसे प्रमुख शहरों के साथ स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने खुशी जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, डबल इंजन सरकार की नीति और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम बताया। जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल की ऑफिशियल आईडी पर धमकी देते हुए रविवार देर रात ईमेल भेजी गई। लिखा है, बम हमारे शरीर में लगा है, हम शहीद होंगे और जन्नत नसीब होगी। स्कूल प्रशासन ने फौरन पुलिस को खबर दी। एहतियातन स्कूल की बिल्डिंग से 3500 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ कई थानों की पुलिस पहुंच गई। जुलाई में पहली बार आज खुलेंगे बीसलपुर बांध के गेट। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन कहा जाने वाले बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर है। मंगलवार को बांध के गेट खोले जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब जुलाई में बांध के गेट खोले जाएंगे। बीसलपुर बांध का जलस्तर सोमवार शाम 6 बजे तक 315.23 आरएल मीटर पहुंच गया है। त्रिवेणी नदी का गेज 3.2 मीटर है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। इससे पहले बीसलपुर बांध के गेट 6 बार अगस्त में और 1 बार सितंबर में खोले गए थे। प्रशासन की ओर से लोगों से बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने मंगलवार को 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। 27 जुलाई से राज्य में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। झालावाड़ डीएच के मनोहर थाना स्थित कामखेड़ा बालाजी धाम आज ये यात्रा शुरू हुई। इस दौरान नरेश मीणा ने कहा, महापुरुषों ने देश पर सब कुछ लुटा दिया, मेरे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेरा पेट्रोल पंप बंद करा देंगे। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि सरकार ने जो अत्याचार नरेश मीणा के साथ किया है वह सहन नहीं किया जाएगा। अब किसी अन्य के साथ ऐसा नहीं होगा। दरअसल पोलिंग बूथ पर उपखंड अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ डीएच मारने वाले नरेश मीणा 8 महीने बाद 14 जुलाई को जेल से बाहर आ गए थे। नवंबर 2024 को देवली उनियारा में हुए इस घटनाक्रम के बाद वे पूरे राजस्थान में चर्चा में आ गए थे। इसके बाद आज से उन्होंने जनक्रांति यात्रा शुरू की। यात्रा 28 जुलाई तक 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कोटा में खत्म होगी। 83,000 कर्मचारी अधिकारी ले रहे थे राशन, अब पकड़ गए। राजस्थान के 83,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी 5 साल में गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे अपात्रों से 82 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। योजना को आधार से लिंक करने के बाद जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। लाखों रुपए की सैलरी उठाने वाले ही गरीबों का राशन डकार रहे हैं। प्रदेश के 40 जिलों के 83,679 अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में अवैध लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में दौसा जिला टॉप पर है, जहां 7,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी राशन उठा रहे थे। भरतपुर द्वितीय और उदयपुर द्वितीय में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला है। इन सरकारी कार्मिकों ने गेहूं 2 रुपए किलो में लिया था, लेकिन इसे सरकार ने गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली है। जयपुर दिल्ली के बीच डबल डेकर ट्रेन आज से फिर चलेगी। जयपुर से दिल्ली के बीच डबल डेकर ट्रेन को 7 दिन रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। यह ट्रेन अब मंगलवार से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला की बजाय दिल्ली कैंट तक चलाई जाएगी। यह व्यवस्था 29 जुलाई तक लागू रहेगी।
विकास दिव्य कीर्ति की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति की अपील पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। आज समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं विकास दिव्य कीर्ति को अजमेर की अदालत में कल पेश होना है। दरअसल विकास दिव्य कीर्ति ने अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उनके वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि हमने अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की है वो गलत। जस्टिस श्रीराम केआर राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस श्रीराम कलपाती राजेंद्रन श्रीराम केआर राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित कैबिनेट के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उधर राजस्थान हाईकोर्ट को 1-2 दिन में 7 नए न्यायाधीश भी मिल सकते हैं। ऐसा होने पर राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 40 के पार होगी। कोटा में जिला कांग्रेस महासचिव फिर गिरफ्तार। शांति भंग के मामले में जेल में बंद कांग्रेस जिला महासचिव विपिन बरथुनिया को प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार किया है। बरथुनिया पर पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की व राजकार्य में बाधा का आरोप है। इस संबंध में जवाहर नगर थाना हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने नयापुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर नयापुरा पुलिस ने 18 जुलाई को मामला दर्ज किया। नयापुरा थाना एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि जवाहर नगर थाना हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि वो 17 जुलाई को शांति भंग में गिरफ्तार अभिमन्यु सुराणा को एसीजेएम कोर्ट में पेश करने लाया। इस दौरान साथ में कांस्टेबल विक्रम सिंह व रोशन भी थे। सुराणा को कलेक्ट्रेट चौकी में ले जाते समय गेट पर विपिन बरथुनिया ने हम तीनों के साथ धक्का मुक्की की। सुराणा के साथ मारपीट करने की कोशिश की। हम तीनों ने बीच बचाव किया तो विपिन ने हम तीनों के साथ धक्का मुक्की की और राज कार्य में बाधा पहुंचाई। हाल ही में न्यायिक कर्मचारियों की हडूडी हड़ताल जारी। अधीनस्थ न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कहर पुनर्गठन सहित विभिन्न मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारी सोमवार चौथे दिन भी हडूडी हड़ताल पर रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल पार्टी से निष्कासित। 2023 में अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के अलावा वन मंत्री संजय शर्मा की तारीफ की थी, जिनको मई में नोटिस दिया गया था। उसका कोई जवाब नहीं देने पर अब पार्टी से निकाल दिए गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया, अजय अग्रवाल ने 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करते हुए भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का उपयोग करते हुए फेसबुक पर पोस्ट की थी। उससे पहले 2 मई 2025 को व्हाट्सएप ग्रुप पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के निष्क्रिय रहने की पोस्ट डाली थी। जिला कांग्रेस कमेटी पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया था। इस कारण जिला कांग्रेस कमेटी ने 15 मई को अजय अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम किया है। अभय दास महाराज की कथा जालोर में कराने की मांग। कथावाचक अभय दास के श्रावण मासीय कथा एवं समरसता चातुर्मास जालोर में पुण्य शुरू करने के लिए सोमवार को शहर वासियों से प्रशासन की अनुमति लाने की अपील की गई थी, जिस पर सोमवार सुबह से ही कलेक्ट्री के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस बीच महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। दोपहर करीब 2 बजे सभी लोगों ने मिलकर गायत्री शक्तिपीठ में श्रावण मासीय कथा चातुर्मास की अनुमति के लिए उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उसके बाद सभी समर्थक कलेक्ट्री के बाहर बैठ गए। इस बीच महिलाएं भी शाम 6 बजे तक जुटी रही। इस दौरान महिलाओं ने भजन भी गाए। करौली के नए एएसपी सोनवाल ने संभाला पदभार। करौली जिले के नए पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा, डीएसपी अनुज शुभम और कोतवाली थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एसपी सोनवाल ने अपने चेंबर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिए।
सीएस अचानक नगर निगम ग्रेटर पहुंचे। मुख्य सचिव सुधांश पंत आज नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग शाखाओं का निरीक्षण किया, कर्मचारियों अधिकारियों की उपस्थिति देखी और उनके ई फाइल डिस्पोजल टाइम का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यालय स्थित रेवेन्यू ऑफिसर आरओ की फाइल डिस्पोजल टाइमिंग 120 घंटे को देखकर सीएस चौंक गए। उन्होंने आरओ श्वेता मल्होत्रा से पूछा कि 3 से 4 दिन फाइल अपने पास रखकर क्या करती हो। सीएस के इस सवाल पर आरओ कोई जवाब नहीं दे पाए। धौलपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर सोमवार को भैंसेना ग्राम पंचायत में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बिस्वा सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया। नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह रजौरिया ने बताया कि जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कंडे, ईंधन और पत्थर डालकर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व विभाग की टीम ने भौतिक सत्यापन किया। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। ग्रामीणों द्वारा नोटिस की अवहेलना करने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। रोडवेज और निजी बस कर्मचारियों में विवाद। श्रीगंगानगर में रोडवेज और निजी बस कर्मचारियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। रावतसर गंगानगर मार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम की बस के ड्राइवर रिचपाल ने लालगढ़ जाटान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना शाम 6 बजे की है। रिचपाल की बस कैंची बस स्टैंड पर पहुंची। उसी समय लोक परिवहन की बस भी वहां आई। लोक परिवहन बस के ड्राइवर लवप्रीत सिंह और कंडक्टर राम शर्मा ने अपने 2-3 साथियों के साथ रोडवेज बस में यात्री चढ़ाने से मना किया। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जेएनवी यू हेड ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस के गेट बंद कर दिए। इस पर कार्यकर्ता गेट फांदकर अंदर जाने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान हंगामा कर रहे एक कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया। इस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उन्होंने पुलिस की गाड़ी के आगे आकर कार्यकर्ता को छोड़ने की मांग की। किसानों के लिए एग्रीस्टैक योजना का विशेष अभियान। झालावाड़ जिले ने एग्रीस्टैक योजना में राज्य का रोल मॉडल बनकर 2,70,000 से अधिक किसानों को जोड़ा है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एग्रीस्टैक योजना के तहत व्यापक डेटाबेस तैयार किया है। इसमें प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाती है। उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ता आरण और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट उपलब्ध कराना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर विशेष सलाह और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करना है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक, मोबाइल नंबर और जमाबंदी की नवीनतम प्रति आवश्यक है। श्रीगंगानगर में नालों से अतिक्रमण हटाने का अभियान। श्रीगंगानगर में बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए विधायक जयदीप बिहानी ने पहल की है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन के साथ मिलकर प्रमुख नालों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत भगत सिंह चौक से की गई है। यह बीरबल चौक होते हुए घोषाला रोड और सरकारी अस्पताल तक चलेगा। इस मार्ग पर नालों के ऊपर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इससे बरसाती पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सकेगी। विधायक जयदीप ने नगर परिषद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव के सभी अवैध कब्जों को हटाया जाए। नालों पर अतिक्रमण के कारण हर बारिश में पानी जमा हो जाता है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघ चुनाव बहाली के लिए खून से लिखा लेटर। भरतपुर में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग काफी समय से चली आ रही है, जिसको लेकर आज छात्रों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में खून से लिखा हुआ ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बंद कर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसलिए अब वह बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। छात्र नेता राहुल उबार ने बताया कि आज छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में खून से लिखकर ज्ञापन दिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए थे, जिसको लेकर छात्रों ने रोड पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका खामियाजा सरकार को अपनी हार से चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।